आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की। कल अयोध्या में भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब इसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में अब 80 से भी कम दिनों का वक्त बचा है और माना जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां कर ली हैं, और करी हैं तो कौन सी वो तैयारियां हैं? बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का कितना फायदा मिलेगा? इसके लिए अभी 4 महीने का ये कहें चुनाव के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर फैसला बाकी है। असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। बीजेपी 400 पार का नारा भी दे रही है, वहीं विपक्ष लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए सत्ता पक्ष पर निशाना भी साध रहा है। आपको यह भी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश के हर इंसान के हृदय में बसे हुए हैं। आज एक भव्य मंदिर बना, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से, और रही बात उसकी, तो 15 जनवरी को संक्रांति के दिन मैं स्वयं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से हमारा जो मित्र परिवार है, राजनीति से हटकर हम सब गए। सरयू माँ का स्नान किया, आशीर्वाद लिया। हम हनुमानगढ़ी गए, वहाँ आशीर्वाद लिया। प्रभु रामचंद्र जी की जन्मस्थली में गए, हमने आशीर्वाद लिया हमारी श्रद्धा और आस्था के कारण। अब 15 तारीख को गए, 22 तारीख को क्यों नहीं गए? मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार तब होती है जब मंदिर पूरा हो जाता है और मंदिर को एक शरीर के रूप में माना जाता है शास्त्र में। तो उनके हिसाब से तो ये पूरा पॉलिटिकल मैटर है बीजेपी आरएसएस के, और अधूरा मंदिर है, चुनाव नज़दीक है, इस तरह से इन्होंने डेट तय करी थी। राष्ट्रपति नहीं गए, और जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी, आज उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। स्वागत हम करते हैं और देश के तमाम लोग इसकी स्वागत करते हैं, लेकिन हम बिहारियों की एक इच्छा है, हमारे नेता की एक इच्छा है कि अगर राम मंदिर बनी है तो बहुत बधाई है, सब लोग पूजा करते हैं। और ये राम भगवान किसी एक के नहीं है, ये राम भगवान पूरे देश और दुनिया के हैं। लेकिन हमारी नेता की एक सोच है, एक सपना है कि बिहार में वैसे लोग जिनका मकान नहीं, हम उनको मकान दे देंगे। हिंदू के भी मंदिर होंगे, अल्लाह के भी जो है मस्जिद होंगे, गुरुद्वारा भी होगा, क्रिश्चियन के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए। और इसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में विमल सिंह बीजेपी लीडर जुड़े हैं, और साथ साथ में संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विमल जी आपका रुख करूंगी। विमल जी, फिलहाल इस पूरे मुद्दे को समझा जाए, जहां एक तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर कई सारे मायने हैं प्राण प्रतिष्ठा के, वहीं पॉलिटिकली देखा जाए तो भी ये बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन कही जा रही है। क्या कुछ कहना आपका? देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी जो है धर्म को लेकर और कभी जात को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ना चुनाव लड़ती है, ना ही वो राजनीति करती है। आपने पहला सवाल आपका ये था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैसे भुनाएगी, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है विकास कार्यों को लेकर जो है जमीन पर उतरती है, और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं, वो अपने जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए जो भी कार्य हैं, जो ग्राउंड लेवल पर हम देते हैं, उसको लेकर हम जनता के पास जाते हैं। रही बात, देखिए, ये जो कांग्रेस के 3 महानुभाव जिनका आप व्यक्तित्व तो हमें सुना रही थी, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि राम एक काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे पर दिनांक नहीं बताएंगे। अरे भाई साहब, अब तो दिनांक भी बता दिया गया, अब तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, अब राम जी जो है विराजमान भी हो गए। अब जाइए, अगर आपके मन में और आपके प्रण में अगर राम बसते हैं तो जाइए और जाकर दर्शन कीजिए। आपने देखा किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के न्योता को जो है, लेकिन विमल जी, कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया था कि हम प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं आएंगे क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, लेकिन बाद में हम दर्शन करने जरूर आएंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं आएंगे। साक्षी जी, ये जो कार्यक्रम की बात हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा जो है पूरे देश के एक एक ईश्वर रूप जनता ने, अगर हम हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, सबने, सिखों ने जो है मिलकर जो है इस उत्साह को मनाया है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये एक तरीके का, देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुआ है, 500 वर्षों से जो है, जो रामलला जो टेंट में रहते थे, उनको एक जो है
भव्य मंदिर में जो है उनको लाकर एक स्थान दिया गया। ये पूरा देश जो है उस उत्सव को मनाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल एक 4 साल की बच्ची, वो सुबह मैं जब उसके पास बैठा हुआ था तो मैंने, उसके घर वाले बोले कि बच्चा आप कुछ खा लो। उन्होंने, उस बच्ची ने कहा कि नहीं, 12:30 बजे जो है जब प्राण प्रतिष्ठा जो है शुरू हो जाएगा, जब राम जी के जो है मूर्त को खोल दिया जाएगा, तब मैं खाना खाऊंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक 4 साल की बच्ची के मन में जो है इस तरीके का स्वभाव है और राम के प्रति प्रेम है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो राम के लिए, जो हिंदू के लिए, जो हमेशा भगवान के लिए, जो हिंदू की आस्था के लिए जो है कई बार जो है कई तरीके का जो है उलट-पुलट बयान जो है ये लोग देते आ रहे हैं। ठीक है विमल जी, इस बीच संजीव कौशिक जी भी, क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने पॉलिटिकल एनालिस्ट है संजीव कौशिक जी, कांग्रेस के द्वारा भी लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बीजेपी के पक्ष में कई वोट पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं और बीजेपी भी लगातार 400 पार के नारे दे रहे हैं। उस बीच कांग्रेस को कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और कितना फायदा इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और भारत की जो यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली गई थी उसका होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए साक्षी, मुझे लगता है कि कल अर्धनिर्मित मंदिर में ही सही, लेकिन भगवान राम की प्रतिमा यदि स्थापित हो गई और प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो मुझे लगता है कि भगवान राम को आम आदमी के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। और ये पूरा प्रकरण अब धार्मिक समाज के लिए, जो धर्म गुरु हैं या धर्म के जो लोग जानकार हैं उन लोगों के हिस्से में छोड़ देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। कल हम देश के प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विकसित भारत, भव्य, दिव्य, समर्थ, सक्षम, सभ्रांत सरकार अब स्थापित हो गई है और श्री राम लला का आगमन हो गया है। तो मेरा मानना यह है कि सचमुच में यदि हिंदुस्तान में इतनी खुशियां आ गई हैं तो अब हिंदुस्तान के लोगों के चेहरे पे खुशियां आनी चाहिए और राजनीति से अब इस धार्मिक कार्यक्रम को अलग करना चाहिए। लेकिन लगातार आप देखेंगे कि 2024 तक ये भगवान के इस डोर को थामे रहेंगे और लगातार उसी पे चर्चा होगी और उसी के आधार पर ये ध्रुवीकरण करते रहेंगे। दूसरी तरफ जब एनडीए की बात होती है, आज आपने देखा कि राहुल गांधी के काफिले पर किस तरह से हमला किया गया। आज ही नहीं, कल भी और परसों भी 2 दिन लगातार असम में जब वो थे तो असम के मंदिर में उन्हें कल जाने नहीं दिया गया। 3 बजे से पहले आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी कि देश के प्रधानमंत्री यदि किसी मंदिर में जा रहे हैं तो किसी अन्य मंदिर में कोई और राजनेता अच्छा नहीं जा सकता। संजीव कौशिक जी, एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि एक तरफ कांग्रेस ने कहा था कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एमएलए सुधीर शर्मा हुए या फिर कांग्रेस के दूसरे एमएलए विक्रमादित्य सिंह वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में पहुंचे थे। तो ये क्या इसके मायने निकाले जाएं? एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इंकार किया, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता एमएलए वहां पर पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, राजनीतिक पार्टी होने के तौर पे सारी विपक्षी पार्टियां, जिन लोगों ने 22 तारीख के कार्यक्रम को, ना वो राम मंदिर का बहिष्कार किए, ना राम के कार्यक्रम का बहिष्कार किए, केवल 22 तारीख के उस कार्यक्रम का बहिष्कार किए जिसे धार्मिक प्रपंच के रूप में देखा जा रहा था और लगा कि धर्म के आधार पर। ठीक है संजीव जी, उस बीच आपको यहाँ रोकते हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। अदिति नागर, आपका मैं रुख करूंगी। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, संपन्न तरीके से विधि विधान के साथ में रामलला विराजमान हो गए। अब पॉलिटिकली देखा जाए तो 24 के चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। राहुल गांधी, INDIA गठबंधन और बीजेपी दोनों के बीच में टक्कर, कौन सी पार्टी विजयी होती हुई नजर आती है और कितना असर बीजेपी को प्राण प्रतिष्ठा का मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जब देश के सबसे बड़े चुनाव, देश का वो चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वो चुनाव होने वाला है तो कोई भी मुद्दा होगा, किसी भी तरह का मुद्दा, वो उसका राजनीतिकरण होने वाला है। लेकिन अगर राम मंदिर का जिक्र करें और अब विपक्ष कह रही है कि राम को भुनाया जा रहा है, तो ये तो 1990 से हो रहा है, जब अडवाणी जी सोमनाथ से यात्रा लेकर निकले थे। उसके बाद 2 सीटों वाली पार्टी ने 83 सीटें तक अचीव कर ली थी और राम के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जिंदा भी रखा और हमेशा आगे बढ़ाते रहे। और अब आज है 2024 और यहाँ पर तरीके भी अलग हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी को डर लगता था, वो मंडल की राजनीति नहीं कर पाती थी। यही वजह थी कि वो कमंडल की राजनीति करना चाहती थी, यही वजह थी कि वो राम की राजनीति करना चाहती थी। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल को साध लिया, मंडल को साध लिया। और आज भी भारत में, भारत के गांव में, भारत के राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वो जाति पर होते हैं, वो धर्म पर होते हैं। और ये जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अचीव कर लिया है। अब इशू ये है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास अब इंडिया गठबंधन की एकता भी नहीं है, जहां पर अब ये नजर नहीं आ रहा कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जाती नजर आ रही है।